दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित हॉट व हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट काराकाट के बारे में। दोस्तों, काराकाट में जैसे ही भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री हुई, ठीक वैसे ही यहाँ का सियासी तापमान काफी चढ़ गया। यूं कहें कि यहाँ की सियासत में एक तूफान खड़ा हो गया है। दोस्तों, पवन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपना नाम वापस नहीं लेंगे और हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उनके इस फैसले के बाद कई तरह के सियासी सवाल काराकाट की फिजाओं में घूम रहे हैं। आप भी उस सवाल को पहले सुनिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दीजिएगा। क्या है सवाल, आप नोट कीजिए। क्या काराकाट में सियासी हवा का रुख बदलेंगे पवन सिंह? क्या युवाओं का सपोर्ट उन्हें मिलेगा? जिस तरह के समर्थन व भीड़ या उत्साह दिख रही है, क्या यह भीड़ वोट में, यानी युवाओं की जो भीड़ दिख रही है, क्या वो वोट में बदलेगी? क्या स्वर्ण समाज जो निर्णायक मोड में हमेशा रहता है, उन्हें सपोर्ट करेगा? क्या ये सवाल एक जो मैं पूछ रहा हूं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों प्रत्याशियों के लिए, क्या उपेंद्र व राजाराम त्रिकोणीय मुकाबले में उलझ गए हैं? और भी कई सवालात हैं जिस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने यह सीट भाकपा माले को दी है और राजाराम सिंह को मैदान में उतारा है। दोस्तों, हम कुछ तथ्यों को आपके सामने पहले रखते हैं। खासकर पहले यूथ वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कंस्टिट्यूंसी में 18 से 19 साल के युवा वोटर्स की संख्या 30,000 है। वहीं 18 से 25 साल के युवा वोटर्स की बात करें तो 2.25 लाख है, ठीक है। कितने प्रतिशत युवा वोटर्स इनमें से पवन के पक्ष में जाएंगे, यह भी एक सवाल है। वहीं स्वर्ण वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर 2.25 लाख राजपूत वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर्स भी 1 लाख के करीब है, ठीक है। दोस्तों, ये हुआ यहाँ का डाटा युवाओं से संबंधित व स्वर्ण वोटरों से संबंधित। और आगे बढ़ते हैं इस सीट के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, काराकाट लोकसभा सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वर्ष 2008 में नए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई और अब तक 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में एनडीए का कब्जा रहा है। परिणाम पर यदि गौर करें तो यह स्पष्ट दिखता है कि यह लोकसभा क्षेत्र चुनाव परिणाम बहुत हद तक जातीय समीकरण को प्रभावित करता रहा है। दोस्तों,
वर्ष 2009 के चुनाव में एनडीए के जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह को हराया था। फिर 2014 के चुनाव में एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतरे थे और उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह को हराया था, जबकि जदयू के महाबली सिंह तीसरे स्थान पर थे। ठीक है। वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो उस समय बिहार की राजनीतिक स्थिति बदल गई थी, यानी रालोसपा महागठबंधन के साथ चली गई थी। ठीक है। तब उस समय महाबली सिंह एनडीए से जदयू के प्रत्याशी बने। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। ठीक है। ये हाल के दिनों का आकलन है, ये चुनावी परिणाम। ठीक है। आपको बता दूं कि इस सीट पर 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई है। दोस्तों, राजनीतिक परिस्थिति जो भी हो, मोदी पक्ष या मोदी विपक्ष की बात हो ही रही थी कि इस बीच पवन सिंह की एंट्री हो गई और राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। दोस्तों, अब स्थिति पूरी तरह से त्रिकोणीय बनती दिख रही है। चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ का मुकाबला काफी रोचक हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।